हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज न्यूक्लियाई चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बीटा डीके। इसके पहले वाले में पढ़े थे अल्फा डीके, और उसमें क्यू वैल्यू वगैरह, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वगैरह सबका भी एक्सप्रेशन निकाले थे। इसमें भी हम लोग क्यू वैल्यू वगैरह निकालेंगे। सबसे पहले समझना है कि बीटा डीके है क्या चीज़। तो बीटा डीके दो तरह के होते हैं। एक होता है बीटा माइनस डीके, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन को ही बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं। और दूसरा है बीटा प्लस डीके, उसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में डिफरेंस तो समझते ही होंगे। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है, लेकिन चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर है 1.6, माइनस में चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो पॉजिट्रॉन पर वही होगा 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। तो आप बात समझ गए। बीटा माइनस डीके का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बीटा प्लस डीके का मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो देखिए वही बात मैंने इसमें लिखा है। हाँ, तो कैसे वो निकलता है देखिए। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदलता है। बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। उसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखिए ऊपर में हम इंडिकेट कर दिए हैं कि बीटा माइनस पार्टिकल इसी को कहते हैं। और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इसके बारे में भी हम पहले बताए हैं, लेकिन फिर जान लीजिए कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है। तो ये दोनों जो है ये इसमें रेस्ट मास 0 होता है, लाइक फोटोन। जैसे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, उसी तरह इसका भी रेस्ट मास 0 होता है। और इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई इस पर असर नहीं होगा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पर। तो बेसिक प्रोसेस जो बीटा माइनस डीके में है वह है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में वो माने कन्वर्ट होता है। तो ये हुआ। अच्छा देखिए, एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डीके इज सोन बिलो। एक आपको जो कॉमनली मतलब ये प्रोसेस होते रहता है वो आपको ये दिखाया गया है कि देखिए फास्फोरस कैसे सल्फर में बदला, और इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, माने वही टाइप का। तो फास्फोरस जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ के, मतलब उसका न्यूट्रॉन जो है फास्फोरस का वो बदल जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो वही बात है कि फास्फोरस जो है अगर ऐसा होगा तो फास्फोरस बदल जाएगा सल्फर में, और इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो। इसलिए जनरल इक्वेशन जो है बीटा माइनस डीके का ऐसा लिखा जाता है कि ये एक्स माने एक केमिकल एलिमेंट है, मान लीजिए ZA, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, वो टूटता है Y में। तो चूँकि देखिए ठीक से समझिए, न्यूट्रॉन जो है वो टूट के प्रोटॉन बनता है। तो मास नंबर न्यूट्रॉन नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर है, इसलिए मास नंबर में चेंज नहीं आएगा, चाहे वो न्यूट्रॉन रहे या प्रोटॉन रहे, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा।
क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन का नंबर, तो इसीलिए यहाँ दिया है कि जब x टूटता है यानी बीटा माइनस डी के ये रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो बना तो मास नंबर तो सेम रहा, एलिमेंट बदल गया। जैसे देखे थे ना यहाँ पर जो एग्जाम की फॉस्फोरस हो गया सल्फर, उसी तरह से x हो गया y, और इसका देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया Z+1 हो गया। क्यों कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल गया, इसलिए उसका तो एटॉमिक नंबर बदलेगा, इसलिए Z+1। और एक आपको इलेक्ट्रॉन निकला और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो यही प्रोसेस आपको है बीटा माइनस डी के। अच्छा, इसका जो है वही क्यू वैल्यू जो इसके पहले वाले में हम ये अल्फा डी के का बताए थे, उसी तरह से निकलेगा क्यू वैल्यू। तो देखिए x का आप न्यूक्लियस का मास लीजिए, तो मान लीजिए कि x को हम लोग x को अगर ये मान लीजिए एटॉम है, ये देखिए ये सिंबल अगर एटॉम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर है, Z प्रोटॉन है, इसका मतलब Z इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, तो इसलिए Z इंटू ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये टोटल हो गया आपको x के न्यूक्लियस का मास, ओके, माइनस आपको y का न्यूक्लियस का मास उसी तरह निकाल लीजिए, देख लीजिए वही निकला हुआ है y के न्यूक्लियस का मास। अच्छा, और E एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन Me लिख दीजिए, होल में माइनस दिया हुआ है इंटू C²। तो मैं समझता हूँ कि Q वैल्यू आप समझ गए। फिर एक बार बता देता हूँ Q वैल्यू, तो X जो है आपको पेरेंट न्यूक्लियस जो कन्वर्ट होता है उसमें डॉटर न्यूक्लियस में, तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास निकालिए, तो एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करके C² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एनर्जी निकल जाएगा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। और अब माइनस करना है इसमें आपको y और ये वाला E- मैंने इलेक्ट्रॉन का, तो y भी ये एटॉमिक मास है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दीजिए। देखिए Z+1 है, इसलिए Z+1 इंटू ME वो कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हो गया y का न्यूक्लियस का मास, Me कहाँ से हम जोड़े, तो ये E- जो है माने इलेक्ट्रॉन जो है, इसीलिए 1 Me माने एक इलेक्ट्रॉन का मास, और इसको जो है आप फिर C² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया माने एनर्जी इक्विवेलेंट निकल गया। और इसको जब आप सॉल्व कर दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा इतना। तो यही फार्मूला हुआ, या तो आपको याद रखना है या इसी तरह से एनालिसिस करके बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बीटा माइनस डी के का क्यू वैल्यू है। हाँ, अब एक लाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बीटा माइनस डी के होता क्यों है। कहता है जब न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो उससे क्या है, अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियाई। तो स्टेबिलिटी मतलब लाने के लिए न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में होता है, ताकि उसको स्टेबिलिटी आवे। इसलिए यहाँ पर एक लाइन दिया है जिसमें लिखे हैं दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी के लिए जितना न्यूट्रॉन चाहिए उससे ज़्यादा अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हो गया तब वो अनस्टेबल हो जाएगा और वही डिसइंटीग्रेट करेगा, बीटा माइनस डी के होगा। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया। अब आइए बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन ही बदलता है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, तथा उसमें न्यूट्रिनो निकलता है। जैसे देखिए बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड लिखा हुआ है कि प्रोटॉन बदलता है न्यूट्रॉन में और ये पॉजिट्रॉन हुआ और ये न्यूट्रिनो हुआ। ये पॉजिट्रॉन को ही कहते हैं बीटा प्लस पार्टिकल। ये जो है इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा माइनस पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए बीटा माइनस डी के कहा जाता है, पॉजिट्रॉन निकलता है इसलिए बीटा प्लस डी के कहा जाता है। तो बेसिक यही कन्वर्सन होता है न्यूक्लियस में। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जैसे सोडियम में अगर बीटा प्लस डी के हुआ, देखिए यहाँ है लिखा हुआ सोडियम बीटा प्लस डी के हुआ तो नियॉन में बदल जाएगा। हाँ, तो इसमें देखिए क्या होता है, चूँकि प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन बन जाता है तो मास नंबर तो सेम रहेगा ही जो भी हो, लेकिन इस बार एटॉमिक नंबर घट जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के ही कारण एटॉमिक नंबर होता है। तो इसलिए इस बार हो जाएगा x जब कन्वर्ट होगा y में तो इस बार हो जाएगा इस प्रोसेस से बीटा प्लस, तो y एटॉमिक नंबर सेम बट सॉरी मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर लेस देन 1, z-1 इसलिए लिखा है, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब आप उसी तरह से इसका भी Q वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो है आप एटॉमिक ई देने का मतलब इलेक्ट्रॉन घटाने का मतलब हुआ ये है एटॉमिक मतलब जो मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास, यानी दिस माइनस दिस यानी न्यूक्लियस का मास। ये बात को समझते रहिएगा, यानी एटॉमिक मास है ये, जैसे वहाँ था। तो ई हो गया x का आपको न्यूक्लियस का मास इंटू c², यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी इक्विवेलेंट। अब माइनस करना है प्रोडक्ट का, तो y का भी आप निकाल लीजिए मास न्यूक्लियस का। तो ये देखिए निकला हुआ, ये दोनों टर्म मिला के y का हुआ, और एक है E प्लस, मैंने यहाँ तक हो गया, ये है E प्लस, मैंने इसमें समझिए जनरल में x और y, और E प्लस मैंने पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का मास तो बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, इसलिए 1 me यानी me लिखा गया है। तो इसको आप फिर c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी इक्विवेलेंट निकल गया, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया -2me, 2 इलेक्ट्रॉन का माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऐसा ही इंटू c²। तो ये आपको हो गया इसका बीटा प्लस डी के प्रोसेस। बहुत सिंपल और क्लियर है। कहता है कि द पॉजिट्रॉन ई प्लस सो एमिटेड इज कॉल्ड बीटा प्लस पार्टिकल। इसको लिख भी दिए हैं कि बीटा प्लस डीके जो है बीटा प्लस पार्टिकल के कारण होता है। तो बीटा प्लस पार्टिकल किसको कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। और बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कैन एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डीके टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली
यानी कहने का मतलब अगर आइसोलेटेड अलग एक न्यूट्रॉन है तो क्या वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, या एक प्रोटॉन है तो वो न्यूट्रॉन में हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो हम प्रोसेस दोनों दिखा दिए, इसमें जो है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कहता है कि ये तो न्यूक्लियस में आपने दिखा दिया, लेकिन बताइए अलग में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल सकता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकता है? तो उसी का आंसर है कि देखिए न्यूट्रॉन जो है वो अलग में भी रखा हुआ है तो वो प्रोटॉन में बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? तो देखिए एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन, आइसोलेटेड में अकेले अलग में, an isolated neutron decays to proton because Q value of this conversion is positive। इसका Q वैल्यू निकालिएगा तो पॉजिटिव होगा, तो यानी ये प्रोसेस पॉसिबल है। लेकिन while an isolated प्रोटॉन अगर आइसोलेट cannot decay to neutron because Q value of this conversion is negative। तो हाँ पहले जान लीजिए, ठीक है निगेटिव है इसलिए नहीं हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं बदल सकता है अलग में है तो, लेकिन न्यूट्रॉन बदल सकता है। लेकिन कहता है कि बट हाँ ठीक है, बट डीके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर में जब प्रोटॉन रहेगा तो वो न्यूट्रॉन में बदल सकता है और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन में बदल सकता है। लेकिन दोनों अगर बाहर रहा, न्यूक्लियस में नहीं रहा, आइसोलेटेड बाहर रहा, तो न्यूट्रॉन तो बदल सकता है प्रोटॉन में क्योंकि क्यू वैल्यू उसका पॉजिटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन जो है बाहर में न्यूट्रॉन में नहीं बदलेगा क्योंकि क्यू वैल्यू उसका निगेटिव है। क्यों है क्यू वैल्यू निगेटिव? तो आप जानते हैं कि ये न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब रेस्ट ये उसमें मास डिफेक्ट आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि इसमें निगेटिव मास डिफेक्ट आएगा ना, इसलिए ये निगेटिव एनर्जी हो जाएगा क्यू वैल्यू, इसलिए संभव नहीं है। तो आप क्लियर समझ गए कि अगर आइसोलेटेड न्यूट्रॉन हो तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि क्यू वैल्यू इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा, और आइसोलेटेड प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में नहीं कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि उस केस में आपको क्यू वैल्यू जो है वह निगेटिव हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने के लिए ये दिमाग में रखिए। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा और बेल बजा दीजिएगा ताकि ये सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, और दूसरे को मदद करना है तो उनको भी व्हाट्सएप वगैरह से आप भेज दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।